पिक्चर कंपोजिशन में पता क्या होता है कि मैं कंप्रीहेंशन, जैसे हमारे सर है ना, हमारे को 3 सेंटेंस देते थे कि खुद बनाओ, स्टोरी लिखना खुद बनाओ। हालांकि मेरी किसी की भी हिंदी इंग्लिश सही हो, स्टोरी लिखता होगा, है ना। तो ये पिक्चर कंपोजिशन में ये कंप्रीहेंशन लिखवाते हैं। और इसमें मैं एक चीज़ दिखाऊंगी, मैंने भी लिखने की कोशिश कर रही हूँ, यानी कि खुद लिखना है। ये तो मैं किताब देख के लिख रही हूँ, लेकिन पहले खुद लिखेंगे तो ही तो। अभी मैं छोटी सी वीडियो बनाऊँगी कि अंडर वाटर वर्ल्ड यानी कि पानी की सैर। लास्ट वीक माई पेरेंट्स टुक मी टू अंडर वाटर वर्ल्ड। पिछले हफ्ते मेरे माता पिता मुझे लेके गए थे पानी के अंदर, जो ये एक्वेटिक होता है, एक्वेटिक यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे, जलमग्न दुनिया में। और मैंने नहीं देखा, आई हैड नेवर बीन बिफोर सो फेल्ट वेरी एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप। मैं कभी भी इससे पहले इतना उत्साहित नहीं हुआ, उत्साहित नहीं हुआ उस भ्रमण या यात्रा के बारे में। जातो वट वी रिसीव्ड देयर माई फादर थॉट व्हेन वी अराइव्ड देयर। जब हम वहाँ पहुँचे, अराइव्ड मतलब पहुँचना, और मेरे पिताजी ने खरीदी टिकट्स और हम अंदर चले गए। और सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेंट टू डॉल्फिन पूल एंड वॉच द डॉल्फिन डू लॉट्स ऑफ क्लेवर। जब डॉल्फिन इकट्ठे हो रहे थे, और क्योंकि वो अंडर वाटर है तो वहाँ पे शीशा लगा होता है, तो वो डॉल्फिन्स दिखाते हैं, वो अपना पानी में खेल रही होती हैं अपने कर्तव्य, लॉट ऑफ क्लेवर ट्रिक्स मतलब अपने जो भी कर्तव्य या अपने स्टंट, और वे तो पानी के अंदर होती हैं तो वो लोग बाहर से देखते हैं। एंड वॉच द डॉल्फिन, देखा उन डॉल्फिन को। नेक्स्ट वी मेड आवर ह्यूज एक्वेरियम, जहाँ पे बहुत ठंडा था, कूल एंड डार्क, इससे लॉट ऑफ डिफरेंट सी क्रिएचर। हमने बहुत सारे समुद्र के प्राणियों को देखा, और 100 ऑफ ब्राइटली कलर्ड फिश, और जो मछलियाँ थी ब्राइट कलर में थी, ब्राइट यानी कि चमकने वाली मछलियाँ थी। एंड स्विमिंग अमॉन्ग द कोरल, देयर वर, कोरल कौन सा कलर होता है, ये वाला, ये होता है कोरल। देयर वर आल्सो लार्ज क्रैब्स, केकड़े थे बहुत बड़े बड़े पैरों के, यानी कि जैसे हम मिट्टी के गमले रखते हैं तो खुशहाली का प्रतीक है। तो अगर हम अंडर वाटर वर्ल्ड में भी इन्होंने पूरी बस्ती बनानी है तो वो सब कुछ खुश होना चाहिए। सिंगिंग विद द कोरल, स्विमिंग अमॉन्ग द कोरल यानी कि खुशी। देयर वर लार्ज क्रैब विद लॉन्ग लेग्स एंड फिश विच लुक लाइक फिशेस और सीवीड फ्लोविंग इन द टैंक। सीवीड यानी कि समुद्र की काई, जिसके बिना तो ऑक्सीजन नहीं होएगी, ऑक्सीजन के बिना तो जी नहीं सकेगा। फॉर्चुनेटली फॉर अस इट वाज फीडिंग टाइम। उसके बाद ये जब मछलियों को खाना खिलाने का टाइम था तो हमने उसको देखा, एक तैराक को बियरिंग स्कूबा इक्विपमेंट, जिसमें वो पैर लगे होते हैं और सांस लेने का होता है। एंड ऑफ आवर फूड फॉर लार्ज फिश, और वह मछलियों को खाना डाल रहा था। मैंने सोचा वो जो स्कूबा डाइवर है वो बहुत ब्रेव है, क्योंकि उसके पास बड़ी बड़ी शार्क और स्टिंगी रेज वहाँ पे उसके साथ ही जा रही थी। कह रहा था शार्क्स डोंट, मेरे पापा ने कहा कि वह एकदम से आमतौर पे नहीं अटैक करती, हमला करती लोगों पे, और वह जो डाइवर यानी कि जो तैराक है उस पर भी नहीं, उसके लिए भी सेफ है। उसके बाद मैं मैं भूखा था, तो मुझे जब भूख लगी तो मैं रेस्टोरेंट में गया और मैंने डिलीशियस सी फूड खाया है, समुद्री खाना जिसमें केकड़े झींगे वगैरह होते हैं, और इट वॉज ए वेरी गुड ट्रिप वर्ल्ड। वर्ल्ड आई
बार फिर वहाँ पे जाऊँगा। कंप्लीट कर दिया। ऐसे ही पिक्चर कंपोजिशन में हमारे को बताते हैं। जैसे एक और वैली लिखेगी, इसका कमरा बहुत गंदा था तो इसकी मम्मी ने बोला व्हाट ए मैस। व्हाट ए मैस क्या होता है कि सब कुछ फैला हुआ हो। फिर इसने कहा कि क्या लिखो कि जो इसको हिंदी में बता देती फटाफट कि इसको अपना कमरा साफ़ करना पसंद नहीं था, बट अभी देयर वाज नो एस्केप नाउ, बट अभी कुछ भी ये कर नहीं सकता था। और इसने रूम के चारों तरफ देखा, बहुत सारे मकड़ी के जाले थे और किताबें और खिलौने इधर खिंडे हुए थे। तो उसने सोचा बेड भी ऐसे ही, बेड को भी बनाना था। और सेफ्टी कैन फर्श पे बैठे थे और फैला हुआ था और बर्गर पड़ा था, आधा बर्गर पड़ा था ऐसे। तो इसने सोचा इसे सारे मकड़ी के जाले में साफ़ कर दूंगा। और उसके बाद उसने एक पोस्टर बैक ऑन दी वॉल वह भी लगा हुआ था। तो ये सोचा ये इसको इंग्लिश में बना रखा है। तो ये इंग्लिश आना अलग बात है, वो हम मुझे सोल्व करना अलग बात है। यानी कि वो क्लास कौन सी है मैं देखती हूँ, 6ठी 7वीं क्लास है ये।